हेलो। आज हम मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को गद्दी सौंप दी थी और अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। बाबर के 4 पुत्रों में से हुमायूं था जिसे कि बाबर ने अपनी गद्दी सौंपी थी। तो इसी हुमायूं के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल, अफ़गानिस्तान में होता है। कहाँ होता है? अफ़गानिस्तान के काबुल में 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं को नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में जो हुमायूं है वो गद्दी पर बैठता है। तो इससे पहले जो हुमायूं था गद्दी पर बैठने से पहले, आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का शासक था? बदखसा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदखसा का सूबेदार था। और जब उसके जो पिता होते हैं बाबर, उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वो उसे वहाँ से बुला के गद्दी सौंपते हैं और उसे जो है शासक बना देते हैं। तो इसके दौरान जो बाबर था उससे एक वादा भी लेता है कि वो जो राज्य होता है अपने चारों भाइयों में बराबर बांट के भी दे, उनको भी हिस्सा दे। तो इसकी वजह से ही जो हुमायूं होता है अपने चचेरे भाई, जो उसका होता है चचेरा भाई सुलेमान मिर्ज़ा, उसको बदखसा का इलाका जो कि पहले हुमायूं जहाँ का सूबेदार था वो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को देता है और बाकी के भाइयों को भी वो एक एक राज्य शासन करने के लिए दे देता है। तो आगे जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि दीन पनाह नामक नगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। तो नेक्स्ट जान लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। देवरा का युद्ध जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है वो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। 25 जून 1539 को कौन सा हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो कि ये हुआ था बिलग्राम जो युद्ध होता है ये 17 मई को होता है। ये 17 मई को होता है 1540 को। 17 मई को 1540 में होता है बिलग्राम का युद्ध। तो इसके अलावा सरहिंद का युद्ध, जो सरहिंद का युद्ध होता है ये 1555 ईस्वी में होता है। तो ये 4 जो प्रमुख युद्ध थे जो हुमायूं द्वारा लड़े जाते हैं। तो जो चौसा का युद्ध होता है जो 25 जून 1539 ईस्वी में होता है, शेर खान और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें कि हुमायूं की हार हो जाती है और शेर खान जीत जाते हैं। जो चौसा का युद्ध होता है तो जो शेर खान होता है इसी युद्ध में जीतने के बाद वो शेर खान शेर शाह की पदवी जो है ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जो है बिलग्राम का जो युद्ध होता है इसे कनौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है और कनौज का युद्ध। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं बिलग्राम भी लिखा हो सकता है जहाँ कनौज का युद्ध भी लिखा हो सकता है। ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में। ये शेर खान एवं हुमायूं के बीच ही होता है। इसमें दोबारा से हुमायूं जो है पराजित हो जाता है। शेर खान ने आसानी से ही आगरा एवं दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था हुमायूं को हराकर। तो इसके बाद जो हुमायूं होता है वो चला जाता है, भाग जाता है वहाँ से। और कहाँ चला जाता है? वो सिंध में चला जाता है। बिलग्राम के युद्ध के बाद जो हुमायूं होता है वो सिंध में चला जाता है और जहाँ उसने 15 वर्षों तक अपना जो है घुमक्कड़ों जैसा एक जीवन जो था व्यतीत किया था। हुमायूं का निकाह, हुमायूं के विवाह किसके साथ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हुमायूं का निकाह, इस समय जो हुमायूं जब कि घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था तब हिंडाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उफ
इसका नाम आपने याद रखा है मीर अली अकबर जामी। क्या नाम था? मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से होता है। 29 अगस्त 1541 ईस्वी में ये निकाह होता है। कब? 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। किससे? मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम आपने अच्छे से याद रखना है, बाकी तो चलो रहने दो। ये हमीदा बानो बेगम जो होती है ये हुमायूं की पत्नी थी। तो हुमायूं की 4 पत्नियां थी, 4 शादियां उसने की थी, पर जो हमीदा बानो बेगम थी सबसे इम्पोर्टेंट यही मानी जाती है। तो इससे शादी होती है 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। तो आगे चल के जो हमीदा बानो बेगम है इससे ही जो हुमायूं होता है इसको अकबर जैसा एक महान जो पुत्र है वो प्राप्त होता है, जो कि महान सम्राट बनता है। तो अकबर किसका पुत्र था? हमीदा बानो बेगम, और हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। तो चलिए जान लेते हैं आगे। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के जो सूरी, पंजाब के 1555 में पंजाब के सूरी शासक था, पंजाब का सूरी शासक था, तो उसके साथ सूरी शासक सिकंदर, यहाँ सूरी शासक आएगा, सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और पूर्ण दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। किसको? पंजाब के सूरी शासक था, सिकंदर नाम का शासक था, जिसे उसने पराजित किया 1555 में, और फिर से वो गद्दी पर बैठ गया। तो जो हुमायूं नामा होता है इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। बदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं जो था ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, और इसीलिए इसने सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं 7 ही दिन वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, जिससे पता चलता है कि वो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो हुमायूं की मृत्यु 1555 में जब गद्दी पर बैठ जाता है, और 1 साल बाद ही जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। देखो इसने कितना कम समय तक शासन किया था। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय है, जिसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह के भवन की जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरते हैं 1 जनवरी 1556 में, और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हुमायूं के बारे में एक जो इतिहासकार है जिसका नाम है लेन पुल, उसने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। जैसे वो चलता रहा वैसे ही वो गिरते पड़ते क्या है वो जिंदगी से चला भी गया, और उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये जिंदगी थी हुमायूं की। आगे हम इसके बेटे महान सम्राट अकबर के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।